मैन इज बेसिकली ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड मैन, उनको नॉलेज बहुत है, उनको बोलना आता है, ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। मोदी का क्या है कि ही इज़ लाइक जुमला फेंकते हैं, वो कुछ भी फेंक देंगे। बट अभी जो बीजेपी कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। सो हमें दूसरी अपोजिशन पार्टी को चांस देने की बहुत ज़्यादा नहीं है। किस पे वोट करेंगे 24 में? कांग्रेस। मोदी जी को मैं 10 में से 8 तो दूंगी, नॉट श्योर। उनकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है, ऐसा नहीं कुछ बेकार है, कुछ अच्छी भी चीज़ें आई हैं। राहुल सर को मैं इतना नहीं देख, इतना पॉलिटिक्स की नहीं हूँ, बट जितना देख रही हूँ गाँव जा काम कर रहे हैं, तो 10 में से 6 या 7 वो भी डिजर्व करते हैं। आई गिव 9 टू मोदी और 6 टू राहुल। देखो यूपी में बुलडोजर जो भी गलत कर रहा है उसके घर में बुलडोजर चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम के ही घर पर चल रहा है। जैसे विकास दुबे हिंदू था, तो मोदी गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सी बढ़ाएगी हम पे, वो उनकी गलती नहीं है, वो सारी केजरीवाल की गलती है, इतना सब फ्री देगा तो। नाराज है, क्यों नहीं रहेंगे मुस्लिम्स, नाराज रहेंगे ना। वो तो उस बात से गुस्सा है कि हमारा हिंदू राष्ट्र कैसे। मेरे खुद कुछ दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि तो ड्रामे करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों भाई, तुम लोग 800 साल पहले आए हो और हमारा भारतवर्ष हमारा 800 से भी पहले आया हुआ है, और तुम्हारा भारत, तो हम ड्रामे कर रहे हैं। हमारा भारत है तो हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। राहुल के तो माइनस में दूंगी मैं। राहुल बोलता क्या है, उसे बोलना नहीं आता कुछ नहीं। मोदी कम से कम बोलता तो है, उसकी स्पीच ऐसी है, सारे लीडर्स नहीं होती है उसकी स्पीच। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज मैं हूँ दिल्ली के साउथ कैंपस है एक इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। उनके छात्र हमारे साथ हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि देश में जो माहौल है उसको लेकर 2024 में वो किसे चुनने जा रहे हैं, किनकी सरकार बनेगी और मुद्दा क्या रहने वाला है 2024 को लेकर, कौन फेवरेट होगा, किनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सब के अलावा ये भी बात होगी कि महंगाई पे इन सब का स्टूडेंट्स का क्या राय है, देश के युवा क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि देश में जो महंगाई और मोदी और राहुल की जो बात हो रही है 2024 में किनकी सरकार रहने वाली, आप किस पे वोट करेंगे 24 में? कांग्रेस, राहुल। और वो इसलिए क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब कोई इसमें इस टाइम पे जैसे कि एनआरसी सब में मुस्लिम को बहुत नीचा फील कराया गया था, मतलब मस्जिद वो सब हो रहे। सो इस वजह से मैं इस बार कांग्रेस को वोट करना चाहूँगी। और एजुकेशन सिस्टम में मैं थोड़ा चेंजेस चाहती हूँ कि जैसे कि है प्राइवेट स्कूल है, जैसे प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट में होता है कि भीड़ बहुत लगी रहती है और कुछ लोगों की डेथ भी जाती है। बट अब मैं चाहती हूँ हर प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ कोटा निकाले ओबीसीज वालों के लिए, ताकि उनका इलाज भी हो जाए अच्छे महंगे हॉस्पिटल में और उनको भी दिक्कत ना आए। उनके लिए कुछ % कोटा निकाले ओबीसीज के लिए। पीएम मोदी और राहुल गांधी को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं कि पॉपुलर कौन, ये भी सवाल होता है कि अब ज़्यादा पॉपुलैरिटी किन की बढ़ी है, राहुल गांधी की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दोनों के इमेज में। तो आप क्या कहेंगे? मोदी जी की काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी है कुछ सालों में, जो 10 सालों में काफ़ी उनकी जो पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है, और उनकी वजह से हमारे हेल्थ इशू में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। जो कोविड की मेडिसिन से हमारे इंडिया ने निकाली थी, और बस इसलिए उनकी। अब महंगाई को लेकर आप कुछ सोचते हैं, जैसे गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया और चुनाव के वक्त में वो घटा देते हैं, तो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? हाँ, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई है और महंगा। आई थिंक गैस सिलेंडर वगैरह है, नॉर्मल लोग तो अफोर्ड भी कर, लेकिन जो गाँव देहातों के लोग हैं और जो हमसे लो है उनके लिए तो कुछ % निकाले, ताकि उनके घर भी गैस चलती रहे, उनको भी लगे ना कि ज़्यादा महंगाई की वजह से हम अपने हर बार गैस अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये आई थिंक ऑयल का दाम भी इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अगर नंबर देने की बात हो कि पॉपुलर में से किन की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी, तो उसमें नंबर की बात हो तो 10 में से कितने मार्क्स देंगे राहुल और मोदी को? मोदी जी को मैं 10 में से 8 तो दूंगी, नॉट श्योर। उनकी वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है, ऐसा नहीं कुछ बेकार है, कुछ अच्छी भी चीज़ें आई हैं। राहुल सर को मैं इतना नहीं देख, इतना पॉलिटिक्स की नहीं हूँ, बट जितना देख रही हूँ गाँव जा काम कर रहे हैं, तो 10 में से 6 या 7 वो भी डिजर्व करते हैं।
अच्छा, तो अब दूसरे छात्र से पूछते हैं कि आखिर उनका 24 को लेकर क्या ओपिनियन है, 24 चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, देश में महंगाई के मुद्दे या 24 में क्या मुद्दा रहने वाला है, ये छात्र बताएंगे। 2024 चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है कि मुद्दा क्या रहेगी 2024 में? आप किस पर वोट करना चाहेंगे, महंगाई या फिर मोदी राहुल में से कौन ज़्यादा पॉपुलर? सबसे पहले क्या मुद्दा आप सोचते हैं? लाइक अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए तो मोदी ही आई थिंक कि वही डिजर्विंग है, जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट लाए हैं और ऑल्सो जो ये बिल पास हो रहा है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है, जस्ट बिकॉज अभी से पहले मतलब जब बिल पास नहीं हुआ था उस टाइम तक ओनली 1% चांसेस वॉज देयर कि वुमेंस को राइट दिए जाते थे, बट अब इस बिल के पास होने की वजह से 16% चांसेस हो गए हैं और इससे वुमेन मतलब एम्पावरमेंट तो होगी ऑल्सो इक्वालिटी और जो भी है जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल अच्छे से इन्हेंस होगी और थोड़े बहुत वुमेंस को इक्वल राइट्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंग्रेस करेगा वो। और मोदी जी का जो बिल, महिला बिल, आरक्षण बिल पास हुआ है मोदी गवर्नमेंट में, वो बोले हमने पास करवा दिया, लेकिन ये जो बिल होगा अप्लाई 2024 चुनाव के बाद होंगे, तो 24 से पहले मोदी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये चुनाव के लिए एन मौके पर ऐसा कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी प्रोमिस किए हैं सो ही हैव वर्कड ऑन दैट ओनली, कि अभी तक उन्होंने हमें किसी भी चीज़ में टच नहीं किया। एज अगर हम लोग देखा जाए राहुल गांधी या किसी और का एक्सपीरियंस, तो आई थिंक कि वो नहीं करेंगे और जो है सूटेबल ही है। अब महंगाई पे क्या रहा है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कहीं रुकने का नाम, वो भी तो मोदी के अंदर में। बट ये कई चीज़ें हाथ में नहीं है, अगर होती तो शायद वो कंट्रोल करते। मोदी के हाथ में नहीं है महंगाई यार सी मतलब हाथ में इन द सेंस कि अगर उनके उसमें होता कहीं ना कई चीज़ों में वो करवा पाते, लाइक टैक्सेस वगैरह में वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो टैक्स घटा रहे हैं? हाँ घटा रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, घटा भी रहे हैं, अलग टैक्स तो घट भी रहा है, तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, रोजगार, वो भी बढ़ रही है, लाइक अनएम्प्लॉय, रोजगार मिल रहे हैं आपको? एम्प्लॉयमेंट हो रही है, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं? लाइक देखो हर अब किसी का कोई पर्टिकुलर फील्ड है और वो उसमें नहीं हो पा रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिकली आएगी। अगर वो किसी और चीज़ में वर्क नहीं करना चाहता, ऑल्सो लिटरेसी रेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि एजुकेशन इज़ समथिंग कि सब कुछ वही है। अगर आप एजुकेटेड हो तो इट मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो यू कांट गो अहेड। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मोदी जी एजुकेशन के लिए ज़्यादा थोड़ा बहुत वर्क करें, फ्री एजुकेशन पॉलिसीज़ और समथिंग, तो इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल। अच्छा, और अगर आप पॉपुलैरिटी में देखें तो महंगाई और बेरोज़गारी पे आप देंगे चुनाव के, आप चुनाव चूज़ करेंगे 2024 के लिए, लेकिन अगर हम देखें कि पॉपुलर कौन है ज़्यादा, कि क्या पहले की अपेक्षा राहुल गांधी की इमेज में सुधार आया है, अब वो बेटर बनने लगे हैं? क्योंकि अभी कंपटीशन जो है ना दो पे चल रहे हैं, एक तो क्या कह रहे हैं, एक तरफ हमें राहुल गांधी है, दूसरी तरफ मोदी गवर्नमेंट है, या फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी ने मिलकर विपक्षियों के बेस बनाया, तो इन दोनों में मोदी और राहुल में बेटर कौन, अगर ऐसा कहा जाए तो? लाइक अभी तक तो यही है कि मोदी। अगर नंबर की बात करें कि 10 आउट ऑफ 10, तो राहुल को कितने, मोदी को कितने देंगे? आई विल गिव 9 टू मोदी और 6 टू राहुल। तो राहुल अभी भी डाउन है। 24 में भी ये होने वाला है क्या, एनडीए और इंडिया में एनडीए की सरकार बनेगी क्या? गॉड नोस, कहते तो बहुत कुछ है, करेंगे वो डिपेंड करेगा ना कि वो क्या अपना प्रोसीड कर रहे हैं उससे अकॉर्डिंग टू जस्ट फॉर द सेम। बाकी छात्र भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कि मोदी सरकार की कौन से स्कीम आपको अच्छी लगती होगी ज़्यादा, महिला आरक्षण बिल, या फिर 24 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या आपके हिसाब से होना चाहिए कि अगर सरकार ऐसा करती तो हम उस सरकार को वोट देते, मोदी को जिताते, या फिर इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के साथ बनी है, अभी कांग्रेस मिला के विपक्षी पार्टी, उन दोनों में से अगर चुनना हो तो किसको चुनेंगे? देखो मेरे हिसाब से तो बीजेपी इज़ द बेस्ट पार्टी, जो मेरे हिसाब से अभी तो हमें वोट देने का भी हक नहीं मिला, अभी मेरी वोटर आईडी भी बन के आने वाली है, तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी है, जस्ट बिकॉज आज तक देखो कांग्रेस जब आई थी तो हमारे इंडिया में कितने लड़ाई झगड़े हुए हैं, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट देखे आप लोगों ने, कितनी चीज़ें हुई हैं जो ख़राब हुई हैं। जब से बीजेपी आई है, जब से आप लोग देखोगे अपनी इकोनॉमी कहाँ गई है, ग्रोथ क्या थी अपनी इकोनॉमी की, आप लोगों ने हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ देखी है, हमारी फीमेल्स की देखी है, और वो जो मुस्लिम्स में 3 तलाक था वो भी आ गया है, जिससे हमारी मुस्लिम्स लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा खुश है। इवन आपने देखा यूपी में बुलडोजर जो भी गलत कर रहा है उसके घर में बुलडोज़र चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम के ही घर पर चल रहा है, जैसे विकास दुबे हिंदू था, उसको गोली मार दी, वो बहुत अच्छा करा था, वहाँ पे जितने भी रेप्स वगैरह कुछ भी होते उसे टाइम वहाँ पे मर्डर कर देता है, और बहुत सही चल रहा है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए अगले 24 में भी और आगे भी।
तो चुनाव को लेकर, और अगर महंगाई को लेकर कहें तो देखो महंगाई है, महंगाई तो बढ़ेगी जस्ट बिकॉज आपने देखा जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने टैक्स बढ़ा दिए, और टैक्स नहीं सॉरी ये फ्री कर दिया, बस फ्री कर दी, हमारी बिजली का बिल फ्री कर दिया, तो इतना वो अपने घर से थोड़ी दे रहा है, ये सारा गवर्नमेंट ही दे रही है। और अब इतनी सारी, जब इतना सारा हमें सब कुछ फ्री मिल जाएगा तो इतना पैसा जाएगा कहाँ, वो मोदी गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स ही बढ़ाएगी हम पे, वो उनकी गलती नहीं है, वो सारी केजरीवाल की गलती है, इतना सब फ्री देगा तो। केजरीवाल फ्री वाली चीज़ें नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए फ्री वाली चीज़ें, हम तो इस्तेमाल भी नहीं करते, हमें नहीं वो चाहिए। महिलाओं के लिए बस की बात कर, देखो महिलाओं के लिए बस फ्री नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तुम तो इक्वालिटी दिखाई नहीं रहे, कहाँ जा रही है वुमेन्स, नीचे ही जा रही है, इक्वल है अगर हमारा इंडिया तो वुमेन्स भी उतना ही पे करेंगे और मेंस भी उतना ही पे करेंगे। तो इक्वालिटी की बात होगी, लेकिन यही तो फिर बीजेपी भी करती है बाकी राज्यों में भी, और यहाँ कहती है कि अगर हम जीते तो बाकी राज्यों में हमरा 1500 रुपये देंगे महिलाओं को, आप हमें वोट दीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे बीजेपी सरकार बोली है कि अगर हम जीते अभी भी दे रही है बीजेपी सरकार, तो हम सत्ता में आए तब भी 2000 रुपये महिलाओं के खाते में हर महीने देंगे। किसानों के खाते में जो 3000 रुपये जाते हैं, महिला हो या पुरुष हो, वो भी तो फ्री वाली चीज़ है, वो भी तो फ्री में मोदी सरकार देना चाहिए मोदी सरकार को। हाँ उनको देना चाहिए, वहाँ पे वो अगर अपना काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको रोकेंगे थोड़ी ना, ये नहीं कर सकते करके आप, अगर वो अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं कि हम यहाँ कर रहे हैं करके दिखा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बोल रहे हैं पैसे की लालच दे रहे हैं तभी जीतना होगा, नहीं लोगों में समझ आए वो अपना वोट अच्छे से देंगे। और किया है, अब जैसे देखो इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा उठा लो आप, इजराइल क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करें, क्यों, कि पैलेस्टीन ने क्या अच्छा कर दिया, इवन हमारा इंडिया इजराइल को सपोर्ट करा, फिर भी इंडिया के ऐसे लोग हैं यूनिटी नहीं बना के रखते, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो कोई भी हो, बहुत मतलब ऐसे कि नहीं हम तो पैलेस्टीन को, कुछ लोग बोल रहे हैं हम इजराइल को वोट करेंगे, क्यों सॉरी इजराइल को सपोर्ट करेंगे, क्यों ऐसा मुझे समझ नहीं आता। अगर पैलेस्टीन ने सबसे पहले गलती करी तो ऐसा है ना कि तुम इजराइल का साथ दो, नहीं बोलेंगे हम मुस्लिम हैं तो हम पैलेस्टीन का साथ देंगे। फ़लस्तीन में ऐसा नहीं हुआ है कि उसने गलती करी है, वो हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसने किया, तो उसने अटैक किया, उसको लेकर इजराइल ने वो बात, उसने उस पर काउंटर अटैक किया। लेकिन वो उससे पहले वाली जो सरकार रही थी, या अटल जी की भी सरकार में, उन्होंने फ़लस्तीन को दिया था, इजराइल के ख़िलाफ़ में बयान दिया था, वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करते थे, इजराइल के पक्ष से नहीं थे। तो इजराइल का भी आतंक फ़लस्तीन पे पहले बहुत पुरानी है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, तो अब जाके इजराइल सपोर्ट में है, तो और उसके बाद फ़लस्तीन के भी सपोर्ट में है, तो फ़लस्तीन को हम सपोर्ट ना करें या करें, तो ये तो एक अलग ही बहस है ना। नहीं देखो जैसे कांग्रेस के टाइम की बात बता देते हैं, कांग्रेस का था कि मुस्लिम्स को सपोर्ट करना है सिर्फ, वो कभी भी इजराइल में नहीं जाके झाँका, जस्ट बिकॉज क्यों हिंदू मुस्लिम्स को बुरा लग जाएगा, कभी भी उन कंट्रीज़ में गई, पर मोदी गया ना, इजराइल में भी गया, पैलेस्टीन में भी गया। लेकिन इंडिया में तो हिंदू बोलते हैं कि मुस्लिम नाराज है। हाँ नाराज है, क्यों नहीं रहेंगे मुस्लिम्स, नाराज रहेंगे ना, वो तो उस बात से उस बात से गुस्सा है कि हमारा हिंदू राष्ट्र कैसे, मेरे खुद कुछ दोस्त हैं वो बोलते हैं कि तो ड्रामे करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों भाई, तुम लोग 800 साल पहले आए हो और हमारा भारतवर्ष हमारा 800 से भी पहले आया हुआ है, और तुम्हारा भारत, तो हम ड्रामे कर रहे हैं, हमारा भारत है तो हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। हम मोदी को बेसिकली सपोर्ट ही इस वजह से कर रहे हैं, क्यों, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमारा कौन सा देश है, सेकुलर है ना, अभी निष्पक्ष। इंडिया सेकुलर है, जब भी तो सारे आराम से रह रहे हैं, बाहर आप जाके कर दोगे किसी और देश की बुराई, कर दोगे, यहाँ कर सकते हो, यहाँ धरना दे सकते हो, बाहर नहीं कर सकते, पुलिस में बंद करवा देंगे, करवा। तो हिंदू राष्ट्र में तो फिर एक तरफ हो जाएगा ना कि सिर्फ मुस्लिम को हम नहीं दे रहे हैं साथ। यहाँ पे जितने भी कानून बने मुस्लिम्स के लिए बनाए, हिंदू के लिए, पर हम एज अ पर्सन हमारी बाहर इज्जत नहीं है, हमारा तो सिर्फ एक ही देश है ना, मुस्लिम्स कितनी सारी कंट्रीज़ है, क्रिश्चियंस कितनी सारी कंट्रीज़ है, पर हिंदुओं की सिर्फ एक है। हम ये चाहते हैं कि हमें वो हक मिले कि हमारा देश है तो हमारा ही रहेगा। ये बोलते हैं ना ड्रामे कर रहे हैं, भाई हमारा है तो हमारी रहे, तुम कैसे कह सकते हो ड्रामे। अच्छा, अग्निवीर योजना के बारे में जानते हैं आप? अग्निपथ योजना, जिसमें 24 साल के लड़का लड़कियों, ये युवा जो हैं वो अप्लाई करें और भर्ती होने के बाद वो सेना में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, 4 साल जॉब मिलती है, उसके बाद उनको बोला था जॉब नहीं मिलेगी, उसके बारे में कुछ जानकारी? इतना नहीं, बहुत पहले सुना था, जब मैं 18 साल की थी शायद से। तो अच्छा, अभी आपकी वोटर आईडी नहीं बनी है? अभी नहीं, चुनाव मतदान दे सकते हैं, वोट कर सकते इस हैं, साल से हाँ। करेंगे ना? तो फर्स्ट वोटर के नाते आप मुद्दा क्या चुनेंगे, महंगाई, हिंदू मुस्लिम, या फिर क्या होगा मुद्दा कि हमें रोजगार मिले या फिर
एक चीज़ से देश नहीं चलता, हर चीज़ देखी जाती है और हर चीज़ ग्रो कर रही है तो मैं बीजेपी को दूंगी। बीजेपी से वो मिलेगा। अच्छा, अगर राहुल गांधी और मोदी की बात की जाए पॉपुलैरिटी में, तो आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर्स देंगे राहुल को और मोदी को? राहुल के तो माइनस में दूंगी मैं। राहुल बोलता क्या है, उसे बोलना नहीं आता कुछ नहीं। मोदी कम से कम बोलता तो है, उसकी स्पीच ऐसी है, सारे लीडर्स रटाई नहीं होती है उसकी स्पीच, अब वो जो सोच के बोलता है। और जो राहुल गांधी की स्पीच होती है वो दही निकाल राहुल कहीं और से निकलता है। राहुल गांधी, ये जितने सोनिया गांधी, सारे एजेंट है बाहर के, हम नहीं सपोर्ट करेंगे उन्हें कभी भी। कहाँ के एजेंट है? बाहर की है जितने भी, मैंने जितना भी सुना है ना, जितना भी। कहाँ से आई है वो सोनिया गांधी? कहाँ से? इटली के। हाँ। इटली के एजेंट है। पहले से गांधी भी ऐसे ही था। मुझे तो गांधी भी ऐसे थे? गांधी तो था ही ऐसा। कौन? महात्मा गांधी? जब से मुझे उसकी असलियत पता चली है ना कि कैसा था। कैसा था गांधी? कैसे थे? अरे थे कैसे गांधी? अच्छे थे वो, उनकी बात चल ही नहीं रही है अभी, इलेक्शंस की बात चल रही है। राहुल गांधी कंपेयर कर रहे हो आप उससे, किससे? मोदी जी से। तो मोदी जी सबसे अलग है, बेस्ट है, हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, और पुराने अगर बात करें कि कांग्रेस कहते हैं हम पहले वाले में भी देते, पहले तो हमने काम किया था, अब हमें मौका मिलेगा तभी तो हम करेंगे। देखो, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो काम ना करती हो। देखो, सबके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, सब अच्छे काम भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यही बात है ना, वो किसी एक पार्टी को लेके सपोर्ट, वो किसी एक रिलीजन को लेके सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक रिलीजन को लेके। मुझे मतलब कांग्रेस का मैंने बहुत सुना है, मतलब, पर यही है कि मुझे बीजेपी का पहले से ही है। देखो, हिंदू राष्ट्र है तो बीजेपी है। मैं तो सबसे ज़्यादा, पता है, मोदी को भी इतना नहीं जितना योगी का है मेरा। योगी के फैन है आप? यूपी से हैं क्या? हूँ तो दिल्ली। है ना, काम तो उनका भी अच्छा है। और देखा जाए मोदी जी और योगी जी को, तो योगी जी से ही वोट जाता है बीजेपी। उसी टाइम एक्शन ले लेते हैं ना, तो मुझे वही तुरंत बुलडोजर चाहिए। बुलडोजर चाहिए। दिल्ली में भी दिल्ली में भी चाहिए हमें, केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें योगी चाहिए। दिल्ली में योगी चाहिए जी, हमें दिल्ली में योगी चाहिए। तो सब जगह बुलडोजर ही चलेगा। अरे अच्छा है ना, गलत काम पे चलाओ, करप्शन हटाओ। करप्शन से बुलडोजर थोड़ा ना हटता है, वो तो मन के आपके घर पे, हम इनके घर, हमारे घर, सब पे देखो, चला। ऐसा तो नहीं है ना योगी के मन में आया रात को इसके घर में बुलडोजर चलाना, सुबह बुलडोजर भेज, कुछ तो सोच समझ करके भेजेगा ना वो। और जो भी वो क्या सोचेगा तो सबके हित में सोचेगा। तो ये बात है, दिल्ली में भी केजरीवाल के जगह मोदी, योगी का डिमांड है कि बुलडोजर आए, दिल्ली में भी बुलडोजर चले। बाकी के स्टूडेंट से भी जानते हैं कि क्या उनकी क्या राय रहने वाली है। आप क्या सोचते हैं? 24 चुनाव, कुछ आइडिया है? Yeah, like 2024 elections. So, like I'm not yet 18, so I'll not be able to cast my vote in 2024. But if I were to cast my vote, I won't do it on Hindu-Muslim politics, and BJP is not going to get my vote, definitely. अच्छा, तो राहुल गांधी को जानते हैं आप? इंडिया गठबंधन जानते हैं? एनडीए गठबंधन, तो दोनों में आपको इंडिया और एनडीए में चुनना हो तो किस किस को? No doubt I'll go with India Alliance. इंडिया अलायंस। तो Definitely. इंडिया वाला तो फिर राहुल गांधी वाला है ना, Yes. वोट राहुल गांधी को। It's not just about राहुल गांधी। बीजेपी अभी पावर में है एंड ऑपोजिशन का नीड बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी में, एंड वी नो कि बीजेपी किस टाइप का पॉलिटिक्स कर रही है। आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज सबको अपना ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है। बट अभी जो बीजेपी कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, सो हमें दूसरी अपोजिशन पार्टी को चांस देने की बहुत ज़्यादा नीड है। अच्छा, दूसरे को मौका दिया जाए 24 में, तो उसमें अगर नंबर की बात करें तो आउट ऑफ 10 में कितने आएगा? अगर राहुल और मोदी में करें तो आप कितने नंबर देंगे 10 में से? अगर मुझे देना होगा सो राहुल गांधी इज़ बेसिकली ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड मैन, उनको नॉलेज बहुत है, उनको बोलना आता है, ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। मोदी का क्या है कि ही इज़ लाइक जुमला फेंकते हैं, वो कुछ भी फेंक देंगे बिना सोचे। लाइक ओके, ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, नो डाउट, वो बोलते बहुत अच्छा है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं, बट वो बहुत फालतू का बोलते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एम्स दरभंगा की बात की, जबकि एम्स दरभंगा जैसा कुछ है भी नहीं। उन्होंने बोल दिया अपनी स्पीच में, वेरी ब्रेजनली ही सेड अबाउट एम्स दरभंगा, लेकिन एक्चुअल में एम्स दरभंगा ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो वो कुछ भी बकवास बोल देते हैं और लोग बस जैसे भजन होता है ना, भजन में झूमते रहते हैं, बस वैसे झूम मतलब मोदी सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। और उनके जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं, वो झूम झूम के भजन की तरह उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्रॉस चेक तो कोई करता नहीं है। सो अच्छा, आप वोट देने वो है ना, वोटर आइडिया, वोट तो देंगे? अभी आई डिडंट टर्न 18, सो नेक्स्ट ईयर आई टर्न 18। अच्छा, तो 24 में देंगे? 24 चुनाव में दे पाएंगे? नहीं,
24 में नहीं देंगे, लेकिन माइंडसेट बना हुआ है कि 24 चुनाव के बाद अगर हम वोट देंगे तो फिर हम मोदी नहीं राहुल को चुनेंगे, क्योंकि राहुल एजुकेटेड हैं। कुछ लोगों की सबकी अपनी अपनी राय है कि कौन किसको देगा, लेकिन राहुल और मोदी में से देखें तो कुछ छात्रों का मानना होता है कि राहुल इज़ बेस्ट, राहुल एजुकेटेड हैं और मोदी ऐसे एजुकेटेड नहीं है। कई सारे छात्रों से बातचीत अभी जारी है, तमाम कॉलेजों से ये मुहिम है कि हम आप तक सारे छात्रों की बात को पहुंचाएं। आप भी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आप टैग कर सकते हैं हमारे नाम और न्यूज़ तक के साथ स्पेस हैशटैग देकर, और हम आपके कॉलेज तक ज़रूर पहुंचेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि 24 को लेकर आपके कॉलेज के पास और आप युवा होने के नाते देश के लिए क्या सोचते हैं। अब हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ तक।